नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और ये योजनाएँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही के वर्षों में शुरू की गई योजनाएँ हैं, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने एक योजना शुरू की है झलकारी बाई कोरी हथकरघा हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना। इसे मंजूरी दी है। इस योजना के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत हथकरघा और पावर लूम की खरीद पर 80% से लेकर 60% तक अनुदान राज्य सरकार करेगी। ये कथन दिया है आपको। और दूसरा कथन कह रहा है कि 5 अप्रैल 2023 को इस योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। एक कथन ये कह रहा है। तो इन दोनों कथनों को या इस योजना को समझने से पहले एक योजना है जो आपको समझनी है। ठीक है? उस योजना का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना। तो आइए इसको समझ लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी पावर लूम बुनकर योजना, ठीक है? इस योजना को समझो। ये योजना जो है, सबसे पहली बात ये योजना शुरू कब की गई या इस योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो याद रखिए 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान की। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इस योजना में क्या है ऐसा जो इस योजना को ख़ास बनाता है? जैसे सपोज़ करो कि इस पावर लूम बुनकर योजना के तहत ये कोई व्यक्ति है, ठीक? या हम ये कहें ये कोई व्यक्ति है जो पावर लूम कनेक्शन धारक है, ठीक है? ये जो बंदा है, ये व्यक्ति है, ये पावर लूम कनेक्शन धारक है और यही व्यक्ति अगर शहरों में अगर यही व्यक्ति 5 किलोवाट तक का पावर लूम कनेक्शन धारण करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे 2 कैटेगरी में पैसे देने होंगे। सबसे पहले, अगर ये पावर लूम कनेक्शन धारक है और ये 1/2 यानी आधे हॉर्स पावर का है, तो ऐसी स्थिति में इसे देने होंगे ₹400 और यही जो अ, पावर लूम कनेक्शन है, यदि ये 1 हॉर्स पावर का है, तो इसे देय होंगे ₹800। ध्यान दें, ये बात मैं शहरों की कर रहा हूँ। अब ज़रा एक दूसरी कंडीशन देखो, यदि यही व्यक्ति गाँवों में निवास करता हो, तो गाँवों में कितनी राशि देय होगी? 1/2 हॉर्स पावर के लिए गाँवों में देय राशि होगी ₹300, ठीक है? और वहीं 1 हॉर्स पावर के लिए गाँव में जो देय राशि होगी, वो होगी ₹600। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? और एक कंडीशन और बनती है इस आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है, ये डेटा याद रखिएगा, यही डेटा पूछे जाएँगे, ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर योजना कब शुरू हुई थी? कब इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? 5 अप्रैल 2023 को, ठीक है? और इस स्थिति में अगर कोई बुनकर जो पावर लूम कनेक्शन धारक है, वो शहरों में है, तो उसे आधे हॉर्स पावर के हिसाब से ₹400 और 1 हॉर्स पावर के हिसाब से ₹800 देय होगा। जबकि अगर वही गाँवों में निवास करता है, गाँवों के लिए जो राशि है, वो आधे हॉर्स पावर के लिए 300 और पूरे हॉर्स पावर के लिए ₹600 देय होंगे। क्लियर है बात? अगर 5 किलोवाट से अधिक कनेक्शन धारक हो, ये तो मैंने 5 किलोवाट की कंडीशन बताई है, 5 किलोवाट की कंडीशन है ये। अगर मैं यहीं पर कंडीशन बदल दूँ, मैं कंडीशन डाल दूँ 5 किलोवाट से अधिक, ठीक है? 5 किलोवाट से अधिक अगर हो कनेक्शन, तो बताओ अ, अधिक कनेक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में अनुदान कितना देय होगा? जो अनुदान होगा, वो कितना होगा? आधे हॉर्स पावर के लिए याद रखिएगा ₹350 अर्थात ₹700 प्रति हॉर्स पावर देय होगा, ठीक है? और प्रति माह कितना रुपया इसको देय होगा? ₹9100 अनुदान अ, प्रति माह देय होगा, ठीक है? ये हालाँकि पूछा नहीं जा सकता है, आप ऊपर वाली कंडीशंस याद रखो, ये वाली कंडीशन। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर योजना 2023 में शुरू की गई थी और 5 वाट तक के लिए पावर लूम जो कनेक्शन धारक होगा, उसे देय अनुदान कितना होगा? ₹400 शहरों में, ₹800 भी शहरों में, लेकिन आधे हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर के लिए क्रमशः, जबकि गाँव में इसे देय धनराशि होगी ₹300 और ₹600 इसे ये गाँव में क्रमशः देय होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट योजना में कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करो, ठीक है?
निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों को अनुमोदित किया। ठीक। इस योजना के संचालन अवधि 5 वर्ष है। ये बिल्कुल सही है। निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना है, उसके संचालन की अवधि 5 वर्ष है। और जो तीसरा कथन कह रहा है, राज्य सरकार मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट और आइस बॉक्स आदि खरीदने में आर्थिक मदद इस योजना के तहत करेगी। तो ये तीनों कथन आपके सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? ये तीनों के तीनों। याद रखिएगा, वर्ष 2023 में इसको अनुमोदित किया गया था, और जब 2023 में इसको अनुमोदित किया गया था तो 5 वर्ष के लिए, हाँ, 5 वर्ष इसकी संचालन की अवधि है। और इसके तहत राज्य सरकार मछुआ जो समुदाय है, मत्स्य पालक हैं, उन्हें जो आवश्यक सामान है, उसे खरीदने के लिए जो आर्थिक सहायता है, वो प्रदान करती है। क्लियर है बात? ठीक है। अब ज़रा इसमें जो निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनको समझ लेते हैं। ठीक है? तो आओ ज़रा देखते हैं। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, बोर्ड सब्सिडी योजना। ठीक है? निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना ये क्या है? दरअसल इसके तहत जो भी मछुआरा बिना इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट या फिर आइस बॉक्स, इन सबको खरीदेगा, तो इन सब की खरीद पर 40% का अनुदान याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सरकार देती है। ठीक है? कितना सरकार अनुदान देती है? 40% का अनुदान सरकार देती है। जरा एक बात समझो। जो 40% का अनुदान सरकार देती है, ऐसी स्थिति में जो 0.67 लाख रुपए तक की अगर आप खरीदी करते हो, तो लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक, ये राशि भी याद रखोगे आप, अधिकतम सीमा तक के लिए 40% अनुदान मिलेगा। ठीक है? अनुदान मिलेगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अधिकतम जब आप खरीदी करते हो 0.67 लाख रुपए तक की अधिकतम अधिकतम सीमा तक, तो फिर आपको 40% का अनुदान मिलेगा। ये जो 40% का अनुदान मिलेगा, ये राज्य सरकार की ओर से होगा। अर्थात अगर हम अ, अनुदान देखें, अनुदान का अंश देखें, तो अंश कितना मिल रहा है आपको? ये मिलेगा 40% और 60% के रेशियो में बाँटा जाता है। यानी कि 40% राज्य अंश होगा और 60% होगा लाभार्थी अंश। लाभार्थी अंश। आपसे अगर पूछा जाए कि राज्य कितना इन्वेस्ट करेगा? 40%, लेकिन लाभार्थी को कितनी राशि लगानी होगी? 60%। ठीक है? तो राज्य अंश और लाभार्थी अंश में रेशियो क्या है? 40:60 का। क्लियर बात? इसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, जैसे जो फिशिंग बोट खरीदता है, जो वुडन फिशिंग बोट होगी, फिशिंग बोट, वुडन फिशिंग बोट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 15 से 18 फीट। ये सारी की सारी बातें आपको मिल जाएँगी। आप मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश की जब साइट में जाओगे, तो वहाँ ये सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई हैं। ठीक है? खैर, यहाँ तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो अनुदान यहाँ तक पूछ सकता है, और किसके लिए दी जाती है, ये इस तरह के सवाल बना सकता है। ठीक है? और अगर अधिक आपको जानकारी एकत्र करनी हो, तो आप उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की साइट में जाके वहाँ से जानकारियाँ एकत्र कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अ, तीसरा कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना ये कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन ये है। याद रखिएगा, ये योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। और एक योजना मित्र से मुझे याद आ रही है, इसका नाम है शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना कब शुरू हुई थी? क्या बता सकते हो? 2001 में। ठीक है? ये उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। एक योजना और है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इस योजना को याद रखो, ये योजना है बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। ग्राम उन्नति योजना। ठीक। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, ये कब इसको अस्तित्व में आई थी, ये योजना? ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2022-23 में इसे जगह दी गई। ठीक है? इस योजना को जगह दी गई। और
ये जो योजना शुरू की गई थी, ये बाबू कल्याण सिंह की स्मृति के अवसर पर शुरू की गई थी। यानी इस योजना को इसे पूर्व सीएम, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, ठीक है? बाबरी मस्जिद कांड इन्हीं के समय में हुआ था। तो कल्याण सिंह की स्मृति में इसे शुरू किया गया था, शुरू किया गया। तो बाबरी मस्जिद कांड के लिए जाने जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना को जब शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होगा। कोई योजना यूँ ही नहीं शुरू की जा सकती है। तो इसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी गाँवों की गाँवों की गलियों प्रदेश के सभी गाँवों की गलियों एवं सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाकर गाँवों को रोशन करना, ठीक है? गाँवों को रोशन करना। तो बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना ये बजट 2022-23 में अस्तित्व में आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में इसे शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य है, वो है प्रदेश के सभी गाँवों की गलियों और सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना। बात समझ पा रहे हो? तो इनके उद्देश्य भी याद रखिए, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रवेश करते हैं चौथे नंबर में। क्वेश्चन चौथा कह रहा है बीसी सखी योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो और सही कथन का चुनाव करो। ये बीसी सखी क्या है? सबसे पहले तो आप ये जानिए। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराई जाएँगी, ठीक है? बीसी क्या है? अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर बात? तो ये ऑप्शन सही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ मुहैया कराई जाएँगी, उपलब्ध कराई जाएँगी। दूसरा कथन क्या कह रहा है? ये बैंकिंग सेवाएँ डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएँगी और इसे खरीदने के लिए जो महिलाएँ हैं, उनको ₹50,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है? अब ज़रा आगे बढ़ो। इसी योजना को डिटेल से समझते हैं। ये योजना है क्या? आपके एग्ज़ाम में और भी कुछ फैक्ट्स या पूछे जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो कौन-कौन से पूछे जा सकते हैं, आइए ज़रा समझते हैं। ये सबसे पहले आप जानो बीसी क्या है? बीसी सखी हमने बोला था, है ना? तो बीसी सखी में बीसी क्या है? बीसी है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी से आशय होता है बैंक सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए नियुक्त कोई संस्था नियुक्त कोई संस्था, ठीक है? या फिर नियुक्त कोई भी व्यक्ति, इसे कहा जाता है बीसी, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। जो बैंकिंग सेवाएँ दे, वो व्यक्ति हाँ, बैंकिंग सखी जैसे महिलाएँ देती हैं, तो बैंकिंग सखी हो गया, बीसी सखी हो गया, ठीक है? अब ज़रा इस योजना को देख लेते हैं, बीसी सखी क्या है? बीसी सखी। बीसी सखी की शुरुआत हुई थी इस योजना की शुरुआत मानी जाती है 22 मई 2020 से, 22 मई 2020। आम तौर पर इस योजना के अंतर्गत बीसी सखी योजना के अंतर्गत इसमें 6 माह तक जो महिलाएँ इस बीसी सखी योजना के अंतर्गत काम करेंगी, उन्हें 6 माह तक ₹4000 प्रति माह वेतन के तौर पर दिया जाएगा। और क्या मिलता है इनको? और जो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस करती हैं, तो जो ट्रांज़ैक्शन का जो कमीशन होता है, वो इन्हें दिया जाता है। जो बैंकिंग सखी में महिलाएँ काम करेंगी, उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? याद रखिएगा, 6 महीने तक सरकार देती है ₹4000 प्रति माह के हिसाब से इनको वेतन 6 महीने तक देती है और ट्रांज़ैक्शन जो ये करती हैं, उनमें जो कमीशन मिलता है, वो इन्हें दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, इसमें दूसरी कंडीशन क्या है बीसी सखी योजना में? दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी ये ट्रांज़ैक्शन करेंगी, तो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा हवा-हवाई में। ट्रांज़ैक्शन करने के लिए मशीनें चाहिए, ठीक है? अब मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए भी सरकार इन्हें पैसा उपलब्ध कराती है। तो डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए सरकार इन्हें ₹50,000 50,000 है, 5,000 लिख दिया मैंने। सरकार इन्हें ₹50,000 उपलब्ध कराती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक प्रश्न ये आता है कि जो भी बैंकिंग सखी योजना में कोई मान लीजिए महिला है, ये महिला बैंकिंग सखी योजना में काम करना चाहती है, ठीक? इसका ये लाभार्थी होना चाहती है।
तो अब क्या होगा? लाभार्थी होने की कंडीशन में कुछ इसके पास पात्रताएँ होनी चाहिए। ये जब पात्रताएँ दिखाएगी तभी इसको लाभ मिलेगा। तो पात्रताएँ क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इसे 10वां पास होना चाहिए, 10th पास। ये लिख और पढ़ लेती हो, इसे लिखने और पढ़ने का ज्ञान हो। और क्या होना चाहिए? और इसके पास बैंकिंग की समझ हो, बैंकिंग की समझ हो, ठीक है? तो बैंकिंग सखी योजना को आपने पूरा डिटेल से जान लिया। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप कर पाओगे, ठीक है? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक? अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के संबंध में सही कथन का चुनाव करिए। तो मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, ये योजना 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई, ठीक है? तो ये कथन सही है। 6 अगस्त 2019 को अ, इस योजना को मंजूरी दी गई थी। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि 1 लाख गोवंश को ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो गाय वगैरह को पालने के इच्छुक हो। तो ये कथन भी सही है। यानी कि यहाँ से उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएँगे। अब इस योजना के बारे में आप डिटेल से जानते हैं कि ये योजना है क्या? मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, ठीक है? आइए समझते हैं यहाँ पे इसको। हुँ, देखो, कौन-सी योजना थी? योजना थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निराश्रित निराश्रित या फिर बेसहारा बेसहारा अ, गोवंश सहभागिता सहभागिता योजना, ठीक? ये योजना है। सबसे पहले इसे जो मंजूरी दी गई थी, वो मंजूरी दी गई थी 2019 में। यहाँ तक बात सी क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को का चयन किया जाएगा इस योजना के तहत जो गाय पालने के इच्छुक हों। उनके पास ठीक-ठाक ज़मीन हो, यानी रहने के लिए उनके पास ज़मीन हो, ताकि उनको जब गायें दी जाएँ, सौंपी जाएँ, गोवंश को सौंपा जाए, तो फिर वो उन्हें पाल सकें, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है। जैसे सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, इसका चयन हुआ इस योजना के तहत, तो इस व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाएगा सरकार की ओर से? सरकार कहती है कि अगर ये व्यक्ति इच्छुक है, इच्छुक मतलब इच्छा रखता है कि ये गाय पाले, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, तो सरकार कहती है कि अगर ये व्यक्ति इच्छुक है, तो फिर इसे ₹30 प्रतिदिन के हिसाब से प्रति गोवंश मिलेगा। यानी 1 गाय पालेगा तो फिर ₹30 मिलेगा 1 दिन के लिए। यानी कि मंथली इसे कितना मिलेगा? ₹900, मंथली इसे ₹900 दिया जाएगा, ठीक है? प्रति माह के हिसाब से। और ये जो पैसा दिया जाएगा ये डायरेक्ट डीबीटी में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये इसके पूरे के पूरे जो इसका अकाउंट होगा, अटैच होगा, उसमें ये पैसा आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद रखोगे इनको। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2019 में, और इसके तहत 30 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से दिए जाएँगे। ठीक है? अब एक बात और यहाँ से प्रश्न उठता है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये इच्छुक है गाय पालने का। ये कहता है कि सरकार ने इससे कहा कि ठीक है, आप ये गाय लीजिए, ये गाय आपकी है, आप इसको पालिए, ठीक? लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे एक गाय और चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन है? सरकार कहती है कि इच्छुक जो भी व्यक्ति होगा, इच्छुक व्यक्ति या इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम अधिकतम 4 गोवंश ही दिए जा सकते हैं, ही दिए जा सकेंगे, ठीक है? हाँ, आप कितनी भी इच्छा रखते हो, लेकिन आपको अधिकतम 4 गोवंश ही दिए जाएँगे, 4 गायें ही दी जाएँगी। अब एक कंडीशन और ज़रा समझो। सपोज़ करो इसको ये गाय मिल गई, ठीक? इस गाय के पास एक छोटी-सी बछिया भी है। अब मुझे बताओ, इनकी गणना कितनी होगी? ये एक गणना होगी, बात समझो। अगर ये बछिया है और ये इसी के अंडर में है, अपनी माँ के अंडर में है, तो फिर इसकी गणना 1 होगी, इसकी गणना 2 नहीं होगी, याद रखिएगा। हाँ, तो इसको 1 गिना जाएगा। ऐसे-ऐसे करके इसको 4 अधिकतम जानवर दिए जा सकते हैं, ठीक है? और प्रति जानवर के हिसाब से ₹30 प्रतिदिन के हिसाब से इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इसके अकाउंट में पैसा भी दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब एक बात और आपको हम बता दें, अभी बजट 2024-25 जारी हुआ है। बजट 2024-25 जारी हुआ है।
इसमें गायों से संबंधित कुछ योजनाओं में कौन-कौन सी योजना को कितना-कितना रुपया आवंटित किया गया है। अब मैं सारी की सारी योजनाओं को करंट से भी जोड़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले उत्तर प्रदेश की सारी योजनाओं को मैंने करवा रखा है। एक भी योजना अब छूटी नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं को देख सकते हो, ठीक है? और अब देखो ज़रा, गाय से संबंधित या गोवंश से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ हैं और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी बजट 2024-25 में कितना-कितना रुपया आवंटित किया गया है। इसमें एक लिस्ट में बना के हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला देखो, जो दुग्ध संघ हैं, दुग्ध संघों को सुदृढ़ीकरण के लिए दुग्ध संघों को सुदृढ़ीकरण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? याद रखिएगा 106 करोड़ 95 लाख रुपए, ठीक है? इतना आवंटित किया गया है बजट 2024-25 के लिए। एक योजना आपने सुनी होगी, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया है, क्या बता सकते हो आप? हाँ, 74 करोड़ 21 लाख रुपए, ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखो, ये कौन-सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था 5वां, ठीक है? अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये पूछ रहा है आपसे। तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ हुआ 24 जनवरी 2018 को। इसका लक्ष्य क्या है? क्यों इसको शुरू किया गया? याद रखिएगा, इसका जो लक्ष्य है वो है वन टांगिया, कामा मुसहर, इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। वन टांगिया, कामा कामा मुसहर, कामा हारू अ, हारू आदि वर्गों के बाहुल्य आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी विकास करना, ठीक है? ये इसका लक्ष्य है, स्थायी विकास करना। वनटांगिया, मुसहर, थारू आदि वर्गों के आदि वर्ग जो जहाँ पर बाहुल्य मात्रा में रहते हैं, बहुतायत रहते हैं, उन ग्रामों का स्थायी रूप से विकास करना, ठीक है? अब ज़रा इसमें देखो इसके लक्ष्य क्या हैं? इसके लक्ष्य और क्या हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, देखो, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ठीक है? हुँ, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। क्या है इसके लक्ष्य और क्या-क्या हैं? आओ ज़रा समझते हैं। दरअसल इसमें वनटांगिया वगैरह के गाँवों का जो समेकित विकास करना है वो तो है ही। इसके अलावा और क्या लक्ष्य हैं? जैसे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जो उपेक्षित गाँव हैं, उपेक्षित गाँवों का समग्र विकास करना, समग्र विकास करना इसका लक्ष्य है। और इसका लक्ष्य क्या है? जैसे अ, जो मान लीजिए कोई गाँव है, किसी गाँव में अगर कोई सैनिक है और वो शहीद हो जाता है, तो उस गाँव में जो शहीद हुए सैनिक हैं, उस गाँव में शहीद सैनिकों के नाम पर शहीद सैनिक अ, के ग्रामों को शहीद गाँव घोषित किया जाएगा। शहीद गाँव घोषित किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किस योजना के तहत किसी ग्राम में किसी ग्राम के सैनिक जो शहीद होते हैं, उनके नाम पर उसे शहीद गाँव घोषित किया जाएगा, तो वो योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। सपोज़ करो ये कोई शहीद का गाँव है, ठीक? और ये मुख्य सड़क जा रही है। मुख्य सड़क तक यहाँ पर सड़क नहीं है। तो ये जो शहीद का गाँव है, शहीद का गाँव, इस गाँव को जोड़ने वाली सड़क और मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क, इसे कहा जाएगा गौरव पथ, गौरव पथ। तो इसको एक लाइन बना के लिख लो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? कौन-सा है लाइन क्या है? गाँव को संपर्क मार्ग से पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, पक्की सड़क से हाँ, जोड़ा जाएगा, ठीक है? और ये जो पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, ये जो सड़क होगी, इसे गौरव पथ नाम दिया जाएगा, गौरव पथ नाम दिया जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
गौरव पथ किस नाम से जाना जाएगा? उस सड़क को किस नाम से जाना जाएगा? गौरव पथ नाम से, ठीक? और एक कंडीशन है, जो शहीद के गाँव होंगे, उन गाँव में तोरण द्वार बनवाया जाएगा और शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा, गाँवों में गाँवों में तोरण द्वार स्थापित किया जाएगा स्थापित किया जाएगा तथा सैनिकों की जो शहीद हो गए, ठीक है? सैनिकों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है? हाँ, तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखो। और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को शुरू कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 24 जनवरी 2018 को। ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो ब्याज उपादान की अधिकतम जो सीमा होगी, वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो याद रखिएगा, ये नहीं होगी, 13% से अधिक नहीं होगी। ठीक है? ठीक है। अब ज़रा इसमें देखो, इस योजना को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग योजना, ठीक है? हाँ, इसके बारे में ये जो पीछे क्वेश्चन था, इस योजना के बारे में डिटेल में देखो ज़रा। ये योजना शुरू क्यों की गई? इस योजना का लक्ष्य क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन। इस योजना से के तहत सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान, ठीक है? बढ़ती बेरोजगारी का समाधान, चूँकि ग्राम में ही उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो बढ़ती बेरोजगारी है, उससे निजात दिलाई जा सके। दूसरी कंडीशन क्या है और इसका लक्ष्य क्या हो सकता है? ग्रामीण जो शिक्षित लोग हैं, लेकिन ऐसे शिक्षित हैं वो कि उनके पास रोजगार नहीं है। तो ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाई जा सके, ठीक है? जो गाँव के शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो अगर शहरों की ओर जाते हैं तो उनके पलायन पर रोक लगाई जा सके इस योजना के तहत, ठीक है? और क्या है इसका उद्देश्य है? रोजगार के अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराए जाएँ में ही उपलब्ध कराए जाएँ, ठीक है? रोजगार के जो भी अवसर हैं, उन्हें गाँव में ही उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं, इनका पलायन रोका जा सके और गाँव में जो बढ़ती बेरोजगारी है, उसको रोका जा सके। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पॉइंट बना के पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। इस योजना के तहत इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अ, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीओपी के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता दी जाएगी। चिन्हित उद्योगों को वरीयता मिलेगी, ठीक है? याद रखिएगा, ओडीओपी के अंतर्गत जो भी उद्योग हैं, चाहे वो ब्लैक पॉटरी का उद्योग हो या फिर ताला बनाने वाला उद्योग हो या फिर जरी-जरदोजी वाला उद्योग हो, है ना? बाँस की टोकरियाँ बनाने वाला हो, चमड़े का उद्योग हो, इनको वरीयता दी जाएगी गाँवों के क्षेत्र में। ठीक है? और इस योजना के तहत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप बाकी को याद रखिए, ना याद रखिए, ये सारी की सारी योजनाएँ ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए हैं। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में फैक्ट पूछा जा सकता है वो ये है कि कितना ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो याद रखिएगा, युवाओं को युवाओं को 25 लाख रुपए का ऋण इस योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक है? इस योजना के तहत कितना रुपया मिलेगा ऋण के तौर पर? 25 लाख रुपए। क्लियर बात? ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? तो उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए
25 लाख रुपए की ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके संबंध में आइए ज़रा चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है? देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हुँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये है क्या? इसका लक्ष्य क्या है? दरअसल इसे क्यों स्थापित किया गया था? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए क्या देना? वित्तीय सहायता देना, ठीक है? स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये कितनी दी जाएगी? वित्तीय सहायता। अब एक बात समझो, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक? ये लाभार्थी होना चाहता है इस योजना का। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? अगर ये व्यक्ति कोई उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करे, उद्योग क्षेत्र की इकाई की स्थापना करे, तो ऐसी स्थिति में इसे 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा। उद्योग क्षेत्र की स्थापना करे तो उसे 25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर वही व्यक्ति, वही लाभार्थी ये कोई सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करे, सेवा क्षेत्र की इकाई की स्थापना करे, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इसे 5 सॉरी 5 नहीं है 10 है। इसे 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये दोनों कंडीशंस अलग-अलग हैं, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र का मतलब है जैसे कंप्यूटर की कोई दुकान खोल ली, है ना? या फिर कोई टेंट हाउस, बाँस बल्ली की दुकान खोल ली, टेंट हाउस की दुकान खोल ली। एक तरह से ये सेवाएँ दे रहा है। तो अगर सेवा क्षेत्र के लिए कोई इसको इकाई स्थापित करनी है, तो फिर इसे 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। अगर इसने कोई उद्योग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करी है, तो उसे 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक सबसे खास बात, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये इसका लाभार्थी बनना चाहता है, ठीक है? सरकार कहती है कि हम तुम्हें 25 लाख रुपए तो देंगे, उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए और सेवा क्षेत्र स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन कुछ तो काबिलियत दिखाओ बेटा, ऐसे थोड़ी दे दूँगा। सरकार कहती है कि सबसे पहले आपको 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र हो, ठीक? दूसरी कंडीशन कहती है आपने कम से कम हाई स्कूल पास कर लिया हो, तब मिलेगा 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और तीसरी कंडीशन कहती है कि आप केवल और केवल यूपी के निवासी हो। बाकी दिवालिया वगैरह ना हो, वो तो सारी कंडीशंस आपको पता ही होंगी, है ना? बैंक से डिफ़ॉल्टर ना हो, पागल-आगल ना हो, वगैरह-वगैरह। तो उनकी और इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष, कम से कम कितनी डिग्री होनी चाहिए उसके पास हाई स्कूल और उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। और एक खास बात, ये जो लाभ मिलेगा, ये 21% आरक्षण भी है यहाँ पर। 21% एससी और एसटी युवाओं के लिए, हाँ, एससी और एसटी को लाभ मिलेगा। जितनों को भी लाभ मिलेगा उसमें 21% आबादी होनी चाहिए एससी, एसटी की। ठीक है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये आप फैक्ट याद रखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। ठीक है? ये दोनों पार्ट, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। पहले पार्ट में क्या है? जो भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभार्थी बनना चाहता है, उसे 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए उसकी, हाई स्कूल पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करनी है, तो 25 लाख रुपए का ऋण सरकार देगी, बल्कि सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करनी है, तो 10 लाख रुपए की राशि सरकार देगी। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा, 1140 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है? और भी कई सारी योजनाएँ हैं, अ, जो जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2024-25 में खूब सारी राशि प्रदान की गई है। इसमें एक बात और याद रखो, जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसमें वित्त मंत्री हमारे सुरेश खन्ना जी ने एक जानकारी और दी है। इन्होंने कहा है कि 2,03,000 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है।
आवास का निर्माण पूरा हो चुका है, ठीक है? तो ये आपसे डेटा भी पूछा जा सकता है। 2,03,000 आवासों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। तो ये इसी बजट में हाँ, इसकी जानकारी दी है हमारे वित्त मंत्री जी ने। अब इसके बाद एक बात याद रखो आप, याद ये रखना है कि पंचायती राज विभाग से संबंधित कुछ योजनाएँ हैं जिनको कुछ राशि आवंटित की गई है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं इसलिए आप याद रखो। सबसे पहले जो पंचायती राज से संबंधित कुछ योजनाओं को आवंटित की गई राशि, जैसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, मातृभूमि योजना। ये पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है और इस योजना के तहत बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? याद रखिएगा इसको। इसको दी गई है 33 करोड़ रुपए, ठीक है? 33 करोड़ रुपए, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को अ, कितनी राशि आवंटित की गई है? 33 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ पंचायत भवनों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप बताओगे 57 करोड़ रुपए, ठीक है? ये बजट 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि ग्रामीण गाँवों में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम ओपन जिम निर्माण के लिए कितनी रुपया आवंटित किया गया है? तो आप बताओगे 25 करोड़ रुपए, ठीक है? ये सारे के सारे फैक्ट आप याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन-सा है अब? क्वेश्चन नंबर है हाँ, 10वां। उत्तर प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए बजट 2024-25 के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा बजट 2024-25 में आवंटित की गई राशि है 60 करोड़ रुपए। ठीक है? बात समझ पाए आप? 60 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ अन्य योजनाओं की, अन्य योजनाओं से मेरा आशय है कि मैं अगर आपसे पूछूँ कि मुझे बताओ एक योजना है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, खेत सुरक्षा योजना। ये क्या है योजना पता है आपको? मैंने योजनाओं वाले पार्ट में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई है ये योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इसे शुरू किया गया था जुलाई 2023 में, ठीक? इसे जुलाई 2023 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है खेतों की मेड़ों पर खेतों की मेड़ों पर जानवरों से सुरक्षा करना या जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाना, ठीक है? ताकि उनको एक झटका लगे और जानवर खेत से दूर चला जाए। और ये जो झटका है, ये कितने वोल्ट का है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर जो हमारी योजनाओं का लेक्चर पूरा देख रहा होगा शुरू से, उसमें मैंने इन सारी की सारी योजनाओं के बारे में डिटेल से चर्चा की है। उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया भी है। तो मुझे बताओ कि जब भी कोई जानवर जाएगा तो कितने वोल्ट का झटका लगेगा और वो फिर खेतों से दूर चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिए, ठीक है? अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, इसे बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? याद रखोगे आप 50 करोड़ रुपए, ठीक? 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अ, 11 मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक की किस वर्ष तक की लड़कियों को जो एनीमिया से पीड़ित हैं, को पोषण प्रदान किया जाएगा? यानी ऐसी लड़कियाँ कौन किस वर्ष तक की हैं जो एनीमिया से पोषित हैं और उन्हें पोषण प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत। ये हैं 11 से लेकर 14 साल तक की लड़कियाँ, ठीक है? अब इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। ये आखिर है क्या? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है? आओ ज़रा देखते हैं। योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है? इस योजना स ये जितने भी योजनाओं से संबंधित मैं बता रहा हूँ फैक्ट्स, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इनके नोट्स आप लोग खुद बनाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये दरअसल उत्तर प्रदेश के बजट 2021-2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको अनाउंसमेंट की गई थी यानी हाँ, बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा की गई थी। ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है महिलाओं
और बच्चों को कुपोषण से बचाना, कुपोषण से बचाना। ठीक है? ये इसका लक्ष्य है। अच्छा, इसमें जो लाभार्थी होता है, लाभार्थी, ध्यान दीजिए, इसमें लाभार्थी कितने साल का होता है? कौन-कौन इसमें लाभार्थी होगा? तो इसमें 2 कंडीशंस याद रखो। इस योजना के तहत लाभार्थी जो होगा, एक तो होगा बच्चा, कुपोषित बच्चा, कुपोषित बच्चा, और दूसरा होगा एनीमिया से पीड़ित बालिकाएँ, बालिकाएँ। अब प्रश्न ये आता है, जो कुपोषित बच्चा होगा, ये कितने वर्ष तक के बच्चों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा, इस योजना के तहत? तो याद रखिएगा, 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। वहीं अगर हम एनीमिया से पीड़ित बालिकाओं की बात करें, तो 11 साल से लेकर 14 साल तक की बालिकाओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? अच्छा, एक योजना और है जो आपको पता होनी चाहिए। योजना कौन-सी है? आओ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। योजना है मुख्यमंत्री, इसी से मिलती-जुलती है, मुख्यमंत्री सुपोषण सुपोषण घर योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। ये क्या है? ये जो योजना है, इसे मंजूरी कब मिली थी? आपसे अगर पूछा जाए, इसे मंजूरी मिली है 20 नवंबर 2018 को। ठीक है? हाँ, लक्ष्य क्या है इसका? टारगेट क्या है? क्यों शुरू की गई? 10 जिलों में 10 जिलों के, या 10 जिलों में आप लिख लो, 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर, 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री अ, सुपोषण घरों की स्थापना करना, सुपोषण घरों की स्थापना करना, ये इसका लक्ष्य है। ध्यान दें, 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28, टोटल 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घरों की स्थापना करना, ठीक है? और इसमें लगभग 16,800 रुपया प्रति माह इसमें खर्चा आने का अनुमान है। तो आप केवल इतना ही याद रखो, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना ये कब लॉन्च हुई थी? 2018 में, ठीक है? और कितने घरों को एस्टैब्लिश किया जाएगा? 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घरों की स्थापना करने का लक्ष्य है, और प्रत्येक सुपोषण घर की एस्टैब्लिशमेंट में प्रति माह 16,800 रुपए अनुमानित व्यय है। ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, ये 15 फरवरी 2021 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू कब की गई, शुरू क्यों की गई? आओ ज़रा इसके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल ये योजना, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो इन सभी युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क निःशुल्क अ, क्या निःशुल्क निःशुल्क क्या? कोचिंग सुविधा, हाँ, निःशुल्क कोचिंग सुविधा है। ठीक है? क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इस योजना के तहत जो भी पंजीकृत छात्र होंगे, उन्हें लैपटॉप भी दिया जाएगा, पता है आपको? लैपटॉप भी दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा? और टैबलेट भी दिया जाएगा, है ना? तो इस योजना के तहत जो पंजीकृत छात्र होंगे, उन्हें निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जाएँगे। अच्छा, इसी से मिलती-जुलती एक योजना और है, शायद इस योजना का नाम आपने सुना भी हो, मैंने कराया भी था। कौन योजना है? आओ ज़रा इसको देख लेते हैं। एक योजना है स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? ये आपसे पूछा जा सकता है। इस योजना की जो शुरुआत हुई है, वो हुई है 25 दिसंबर 2021 को, ठीक है? और कहाँ हुई? कहाँ से इसको शुभारंभ किया गया योगी जी के द्वारा? ये किया गया लखनऊ से। लखनऊ में इकाना स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई। लखनऊ के इकाना स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की जो नोडल एजेंसी है, बता सकते हो आप मुझे? इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो बताओगे आप, डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी, हाँ, नोडल एजेंसी है। और क्या होगा इस योजना के तहत? इस योजना के तहत भी अभी जो मैंने पहले योजना देखी थी ना, अ, जो अभ्युदय योजना थी, जिस योजना के तहत मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट बाँटे जा रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार इस योजना के तहत भी टैबलेट
और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ पाए आप? ठीक है। तो यहाँ से 2-3 बातें याद रखो। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कब आई? कहाँ से लॉन्च हुई? और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन आपके हो गए हैं 12। नेक्स्ट देखो योजना नंबर 13 कौन सी है? निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनिए। एक तरफ योजनाएँ दी हैं और एक तरफ उनके ये कब लागू हुई, कब ये अस्तित्व में आई। तो महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना ये 2009 में शुरू हुई थी। ठीक है? समाजवादी पेंशन योजना ये 2014 में शुरू हुई थी। नया सवेरा विकास योजना ये 2012 में शुरू हुई थी। तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। ये योजनाएँ याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ईयर्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का मतलब है इसी योजना को आप एक बार फिर समझिए। जो महामाया गरीब बालिका योजना है, इसको एक बार समझो। महामाया गरीब बालिका योजना, ठीक है? हुँ। कब शुरू हुई है ये? ये शुरू हुई है 2009 में। महामाया गरीब बालिका योजना, बालिका योजना। ये जो योजना है, दरअसल इसमें होता क्या है? इसमें होगा ये कि जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार हैं, बीपीएल परिवार में वयस्क विवाह कराने के लिए, वयस्क विवाह के लिए और अ, और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए, रोक के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है? कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। ठीक है? और समाजवादी पेंशन योजना, एक याद रखिएगा, समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू हुई? बता सकते हो आप मुझे? 2014 में। क्या मुझे आप बता सकते हो ये जो पीछे एक योजना बताई थी, नया सवेरा विकास योजना, इस योजना का पहले नाम क्या था? पुराना नाम, आपसे अगर पूछा जाए, इस योजना का पुराना नाम क्या था? 1 मिनट। ये जो नया सवेरा विकास योजना है, ये पुराना नाम है। 2012 में शुरू हुई थी। इसका नया नाम क्या है? ये गलत हो गया है। आप इसको ठीक कर लो। नया सवेरा विकास योजना, इसका नया नाम क्या है? आपसे अगर पूछा जाए, तो इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अ, नगर विकास योजना, नगर विकास योजना। ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। सबसे पहले अ, समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू हुई? 2014 में। और नया सवेरा विकास योजना, इसका नया नाम क्या रखा गया है? आजकल इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के नाम से। ठीक है? नेक्स्ट देखो, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के किसान पात्र होंगे? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के किसान पात्र होंगे? याद रखिएगा 18 से लेकर 70 वर्ष के किसान। ठीक है? 18 से 70 वर्ष। अब इस योजना को डिटेल में आओ समझते हैं। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। हम्म, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना को जरा गंभीरता से देखो। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस योजना को मंजूरी कब दी गई? सबसे पहला प्रश्न। इस योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो आप बताओगे 21 जनवरी 2019 को। 1 मिनट, 21 जनवरी 2019 नहीं है, 21 जनवरी 2020 है। ठीक है? 21 जनवरी 2020 को इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। लेकिन ये एक ऐसी योजना है जिसे लागू पुराने तिथि से माना जाएगा। यानी इसे लागू कब से माना गया है? सरकार ने घोषणा की कि हम घोषणा करते हैं कि 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की जाएगी। घोषणा तो कर दी, लेकिन जो लाभार्थी होंगे, वो लाभार्थी होंगे 14 सितंबर 2019 से। ठीक है? लागू हुई है 14 सितंबर 2019 से। याद रखिएगा, ये योजना आज शुरू की गई। सपोज़ करो ये योगी जी हैं, योगी जी ने आज घोषणा की, ठीक? मान लो 11 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की। 11 अप्रैल 2024 को इन्होंने घोषणा की कि मैं एक योजना लॉन्च करता हूँ। फिर इसी योजना को इन्होंने कहा कि ये जो योजना मैंने आज लॉन्च की है, ये योजना आज की तारीख से नहीं बल्कि 11 अप्रैल
2023 की तिथि से लागू होगी। यानी इसके तहत जो लाभार्थी होंगे, वो पुरानी तिथि से भी उनको ऐड किया जाएगा। तो याद रखिएगा इस योजना के बारे में, ठीक है? हटा देता हूँ इसको। तो ये एक ऐसी योजना है जो 2020 से इसकी घोषणा की गई, लेकिन लागू इसे 2019 से माना जाता है। 14 सितंबर 2019, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये जो योजना है, इसका जो पूर्व नाम इसका था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। हालाँकि वो पूछा नहीं जाएगा आपसे, आप इसकी चिंता मत करिए। इसमें जो पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, वो ये पूछा जाएगा इस योजना की खास बातें। जैसे, इस योजना के तहत जो लाभार्थी है, लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? इस योजना के तहत लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 18 से लेकर 70 साल का जो भी किसान होगा, वो हाँ, इसके तहत लाभ प्राप्त करेगा। और दूसरी बात, दुर्घटना कल्याण योजना, यानी कि अगर किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर वो दिव्यांगता को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कितने रुपया सहायता राशि दी जाएगी? याद रखिएगा 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और एक सबसे खास बात, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट 2024-25 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए बजट 2024-25 में 1000 लगभग 1000 करोड़ ही है, ठीक है, सही है। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है? ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चूँकि करंट का भी मैटर है और एक तरह से आपसे एक क्वेश्चन योजनाओं का भी बन जाता है, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हो गए 14। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता-पिता को कितने रुपए की कुल धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी? तो याद रखिएगा 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सपोज़ करो ये लड़की है, ठीक है? इस लड़की ये लड़की हो गई 21 वर्ष की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये लड़की 21 साल की हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत लड़की के माता-पिता को कितने रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो याद रखिएगा 21 साल का होने तक उसे लगभग 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है? अब ज़रा इसमें देखो, ये उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना है क्या? आओ समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। हुँ, भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है? ये योजना 2017 में शुरू की गई थी। बात समझना और हमारे साथ-साथ लिखते जाना, ठीक? सपोज़ करो, ये कोई व्यक्ति है, इसकी अ, पुत्रियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, ठीक है? और इन बेटियों के लिए ये भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत लाभ पाना चाहता है। तो सरकार कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें लाभ देंगे, लेकिन एक शर्त है, आपको बीपीएल होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन में आना चाहिए और साथ ही साथ आपके जो परिवार की आय है, वो 2 लाख रुपए से कम हो। बात समझ पाए? तो ये लाभार्थी बनेगा। आप तभी लाभार्थी इस योजना का बन पाओगे, जब आप बीपीएल श्रेणी में आएँ और आपकी आय 2 लाख रुपए से कम हो। अब सपोज़ करो ये व्यक्ति लाभार्थी बन गया। ये व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो क्या होगा? तो सरकार कहती है कि जब भी कभी आपकी बेटी का जन्म होगा, बेटी का जब जन्म होगा तो सरकार 50,000 रुपए देगी, ठीक? बेटी के जन्म के अवसर पर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी और बेटी को जो जन्म देगी बेटी की माँ, बेटी को जो जन्म देगी बेटी की माँ, बेटी की माँ को भी सहायता दी जाएगी 5100 रुपए से। 5100 रुपए बेटी की माँ को दिए जाएँगे। फिर सरकार कहती है, जब बच्ची 6वीं कक्षा में प्रवेश करेगी या पास कर लेगी, तो फिर उसे 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जब बच्ची कक्षा 8 में जाएगी, तो उसे 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जब बच्ची कक्षा 10 में जाएगी, तो उसे 7000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जब बच्ची कक्षा 12 में जाएगी, तो उसे लगभग 8000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है? और ऐसे ही राशि उसको दी जाएँगी और लगभग-लगभग जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, तो उसे टोटल अमाउंट जो दिया जाएगा, लड़की 21 साल की हो जाने तक माता-पिता को लगभग-लगभग
2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जा चुकेगी। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक। तो यहाँ से आपको केवल ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछे या ना पूछे। पूछे ना जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनाता है। आप याद रखिएगा भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? हाँ, 2017 में। और कोई व्यक्ति लाभार्थी बन सकता है तो उसे कौन-कौन सी कंडीशंस उसके पास होनी चाहिए। एक तो बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए और 2 लाख रुपए से कम उसकी आय हो, ठीक है? और बेटी के जन्म के अवसर पर 51,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी आप याद रखो, ठीक है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की योजनाओं का एक वीडियो है और उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने हर एक योजना को बहुत डिटेल में आपके समक्ष डिस्कस किया है, ठीक है? तो ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस, आरओ-ईआरओ और उत्तर प्रदेश वीपीओ जिसमें 20 क्वेश्चन्स आने हैं आपकी पंचायत आपकी योजनाओं से और वो योजनाएँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।